तो सबको पाठ पढ़ा कर चले गए, पाठ पढ़ा कर चले गए, वो पाठ पढ़ा कर चले गए। वृक्ष पर बनने का राज तुम्हारा बहन को दिखा दे, माया बहन को दिखा दे, माया बहन को दिखा दे। मंजिल पर हमें पहुंचना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बच्चों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ रहा है। बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी दिन रात हमारे बहुजन समाज पार्टी के वर्कर और तमाम हमारे बुद्धिजीवी जो गरीब जनता है उनके बड़े गर्व की बात है। आज हमारे जो बीएसपी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी थे, उनका आज जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में हमने उनके नाम को याद करने के लिए, उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए, जिन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हमारे दबले कुचले समाज को जगाने का काम किया, और उनको काम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की जो लेख करके हमारे भारतवर्ष को दिया, उसमें जो तब की सरकारें थी उन्होंने उनके काम को दबाने का काम किया। मान्यवर कांशीराम ने अपनी परिवार को ना बसाते हुए अपने लोगों की खातिर अपनी कुर्बानी दी और बाबा साहब की विचारधारा को बाहर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। आज अगर बहुजन समाज पार्टी किसी प्लेटफॉर्म पे है, यूपी में 4 बार हमारी बहन कुमारी मायावती चीफ मिनिस्टर बनी, ये सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की और मान्यवर कांशीराम साहब की और हमारे संत महात्मा जितने भी हुए उनकी बदौलत था। तो आज हमने जो रैली निकाली है, जो आज की बीजेपी सरकार है जो तानाशाह जजिया टैक्स लगा रही है, कभी प्रॉपर्टी टैक्स, कभी काउंसिल टैक्स, कभी हमारे नौजवानों की भर्ती का घोटाला, जिसमें एक एपटेक कंपनी को हायर कर रहे हैं, वो कंपनी जो 5 स्टेटों में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है करप्शन के लिए, जहाँ 5-5, 6-6 लिस्टें उन्होंने कैंसिल कर दी हैं। उसी के कंपनी को जम्मू कश्मीर के यूथ जो हैं, जिनको गुमराह करके अपने पीछे भगा रही है, मैं उन यूथ को जगाने के लिए अपने लोगों को, जिम्मेदारों को, जिनकी ज़मीनें सरकार के नाम पर छीन करके बाहर की कंपनियों को देने का काम कर रहे हैं, और हमारे जो एक महाशा बरादरी और जो दलित बरादरी के लोग थे, उनको डूम का नाम दे करके फिर से उनको फिर वो जो हमारा 300 साल पहले का इतिहास था उसको दोहरा रही है। हम इसके विरोध में हम डीसी साहब को सीधा माध्यम से प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम पे हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं कि ये तानाशाही बंद करो। जम्मू कश्मीर का जो गरीब मजदूर है, जिम्मेदार है, या बेचारा छोटा मोटा दुकानदार है, हमारे जो काउंसलर हैं, पंच सरपंच हैं, उन सब को बेकार कर के रख दिया है। सिर्फ 5-7 बड़े बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दे करके जो गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे गरीब समाज को जो उनकी आंखों के आगे फ्री राशन का, फ्री उसका गैस का वो जो पर्दा डाल रखा है, आज गरीब को जागने की ज़रूरत है। उसके धोखे में ये झूठ सच बोल करके आपके वोट लेकर के आप ही लोगों पर ये अत्याचार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव कितना अहम समझते हैं सब यार? ये मेरे भाइयों, आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं ये चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि यहाँ बीजेपी का थोपड़ा साफ हो चुका है। उनको पता है, सीआईडी रिपोर्ट जाती है, होम मिनिस्टर आता है, और कोई आते हैं, पीएम साहब आते हैं, तो जब भी वो आते हैं एक ही बात कहते हैं, हम अगले महीने चुनाव कराएंगे। लेकिन उनको पता चलता है जब रिपोर्टें जाती हैं कि जहाँ बीजेपी का कुछ नहीं है, तो इसलिए वो फिर से चुनाव का टाल देते हैं। जहाँ सिक्योरिटी है, जहाँ आज देखिए कश्मीर में कितना जो बाहर के लोग हैं सैर करने के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे से आ रहे हैं, कोई खतरा नहीं, लेकिन इलेक्शन करवाने का थे क्योंकि इनको खतरा है। आज एक नई स्कीम निकली है कि जो पंच सरपंच थे, डीडीसी थे, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करवाने की कोई पावर नहीं। ये सब जो मंत्री ऊपर से बना के भेजेंगे
उसी के मुताबिक ये काम करेंगे। एलजी साहब तो यहाँ यूपी बनाना चाहते हैं। मेरे साथियों, कठुआ निवासियों, जागो, नहीं तो आपके बच्चों की भर्ती तो रही, महकमे तो उन्होंने सारे बेच डाले, अपनी कमीशनों लेकर के अपनी जेबें बीजेपी वाले देखिए आज, चाहे वो प्रॉपर्टी ने जिसका घोटाला होता है, जो लोगों का गला काट करके घूमता है, उसके पीछे इनको पता है किसी को लगाना है। ये फौरी तौर पर बीजेपी ज्वाइन करते हैं। इनके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, जितने घोटाले करके, जितनी चोरियां करके, महकमों से पैसा लूट करके बीजेपी में ज्वाइन हो जाओ, इनकी मशीन सबका साफ कर देती है। इसलिए ये जो हमारी बरादरी के, खासकर महाशा बरादरी के लोग जो बीजेपी के तलुए, कभी मोर्चे में, कभी सेलों में बैठ करके हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने हक हकूक़ की कोई परवाह नहीं, कौम के इनको कोई परवाह नहीं। मेरे साथियों, जागो, कठुआ निवासियों, जागो, जहाँ जात बरादरी का मसला नहीं तो जम्मू कश्मीर का नामो निशान मिट जाएगा। अब श्री काशीराम जी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे समस्त कठुआ वासियों को, पूरे देशवासियों को और हमारे जो जम्मू कश्मीर के जितने भी निवासी हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं DS4 के और बामसेफ की, जिन्होंने स्थापना करी थी, और इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए 4000 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने साइकिल यात्रा करके हर एक हमारा जो बहुजन समाज का कार्यकर्ता था, जो हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे पूरे भारतवर्ष के जो लोग थे, उनको जगा के बहुजन समाज पार्टी में एकत्रित होके एक पावरफुल इकट्ठा रह के एक बाबा साहब का जो संदेश था उसको जन जन तक पहुँचाने का काम करा। जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे कठुआ में, जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बाइक रैलीज़ का आयोजन करा गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपने देखा, हम नगरी से करा था, हमारा 200 से 500 के बीच में बाइकर्स था। हमने उनको डाइवर्ट करके अलग अलग स्टेशंस पे, अलग अलग गाँवों में, क्योंकि ये जागरूकता रैली के तौर पे भी है। आज काशीराम साहब का एक एजेंडा था कि उन्होंने जन जन को जागरूक करने के लिए, बाबा साहब की जो टीचिंग्स थी उनको फैलाने के लिए खुद यात्रा करी। आज हमने बाइक रैली के माध्यम से अलग अलग जो गांव हैं, अलग अलग जो हमारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे अपने बाइकर्स को भेज के एक जागरूकता रैली के तौर पे यहाँ पे रैली निकाली गई है, जो नगरी से शुरू होके बाया कालीबड़ी, बाया मुखर्जी चौक, लखनपुर जाएगी, लखनपुर से वापस जो है वो बिगवा में समाप्त की जाएगी। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, नए देश आ रहे हैं, किस तरह से देखिए? देखिए, बसपा का एक जो मुद्दा है और वो यही है कि हमारा जो युवा है, हमारे जो लोग हैं, वो बेरोजगारी से बचे। हम लोग, हमारे बहुजन समाज पार्टी जो बीजेपी की कार्य करती है, जो बीजेपी के जितने भी ये स्कीमें निकालते हैं, जो एंटी पीपल हैं, जो एंटी हमारे लोगों के काम कर रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ के जो शिक्षित वर्ग है वो बहुत ही हताश हो रहा है। लड़के बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिनका फ्यूचर स्टेक पे हो वो डिप्रेशन में जाएंगे, सड़कों पे हैं, एम्प्लॉय सड़कों पे हैं। तो हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि इन सबको जो कुरीतियां हैं इनके खिलाफ खड़े रहें, लोगों के साथ खड़े।